जीविका ने बदल दी बिहार की सरोजा देवी की जिंदगी। ई रिक्शा चलाकर एक बेटी की शादी और 3 बच्चों की कर रही हैं परवरिश। पूरा मामला बिहार के कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के एक कौनी गांव में जीविका ने सरोजा देवी की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। सरोजा देवी जब 30 साल पहले ससुराल आई थी तो पति नशे के आदी थे। नशे के कारण वह परिवार पर ध्यान नहीं देते थे। इसके बाद बच्चों को भूखे रहने की नौबत आने लगी। तब सरोजा देवी जीविका से जुड़ी और ठेला खरीद ठेले पर सब्जी पूरा दिन घूम घूम कर बेचने लगी। उससे जो भी आमदनी होता उसे घर के पालन पोषण में लगा देती। उनके इस मेहनत को देखते हुए जीविका ने उन्हें ई रिक्शा दे दिया। फिर ई रिक्शा से सुबह 6 बजे से सरोजा देवी खुदरा से सब्जी लेकर आती है और आसपास के गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचती हैं। और जो समय बच जाता है उसमें सवारी भी ढोने का काम करती हैं। आप खुद सरोजा देवी को सुनिए। हमारा गांव एकौनी है, सरोजा देवी नाम है। क्या करती हैं आप? हम सब्जी बेचते हैं पहले ठेला से। ठेला से बेच के अब कला की जुड़नी जीविका समूह से हमके गाड़ी मिलल तरी रिक्शा पर लेके सब्जी बेच हम बाल बच्चा के पढ़ावत लिखावत बानी, हर चीज करता नहीं। पति जी पी दारू शराब पी के कुछो नहीं करते, को पैसा कमाता नहीं खा, अपने मन का घूमता ना खाता ना, और बोले पर झगड़ा लड़ाई करता रहता ना। घर द्वार कबो कबो फूक देता ना, घर फूक दे रहा हमन के मतलब अपन तब वो अपन स्थिति अपन बाल बच्चा के लेके चलावत नहीं, खियावत नहीं, घूम घूम सब्जी बेचीला अपन गाँव में घूम घूम। कौगो बाल बच्चा बा? 2 गो लड़का 2 गो लड़की। कब आपके शादी मिल रहे हैं? हमार शादी भई रहल मतलब लगभग कला की तबो 30 बरिस उम्र होइए गेल, 35 बरिस। कब से परेशानी अब झेलतानी घर में? हम परेशानी देखी सर, हम आइल बनी तो 20 बरिस ले परेशानी झेलतानी। जहिया से हम आइली तहिया से देखी पहले काम करता ना बाबा जी को लोग तो छोड़ के भाग जा, तो हम जाके अपन गोबर गोईठा माने पाथी करी भाग जा। तक जीविका में जुड़े के मिलल? जीविका में जुड़े के मिलल कि मतलब लोग दीदी बहन लोग कहे कि तू जीविका में जुड़ जा, 10 रुपया में मतलब एक से लाभ बा, करे से बाल बच्चा पढ़िया लिखिया। जीविका से हम जीविका से जुड़ल बानी को नहीं तो 5 बरिस होइए जुड़ले। तो जुड़ के फिर का सबसे पहले का शुरुआत की? शुरुआत हम पहले जीविका ले जुड़नी तो पहले हम देखी सब्जी के विचार कलस कि हम सब्जी बेची और बाल बच्चा खैले बिना मरे लगल, तो हम लेके अपन 100 रुपया कौड़ी लेके कपार पर लेके लगनी गमरिया सोनबरसा सगरी सब्जी बेचे लगनी। तो जब वो लगनी बेचे तो मतलब दीदी लोग सब कोई सपोर्ट कैलस कि भाई एक गरीबी बहुत दूर बा, एकरा के कोई बाल बच्चा नहीं के सहारा के दे दिया। मैंने जुड़ के मतलब इनके लिखे वाला भैया बहनी है ना तो ध्यान जरा लोग, तो हमारे लिखाइल तो गोल लिख के तो हमके माने मिलल पैसा। मिलल पैसा पहले मिलल 10,000, फिर 7,000, फिर 20,000। तो ऐसा जीविका से, हाँ जीविका से मिलल। तो खाली मिलल तो हम ठेला वाला किन के सब्जी लगनी बेचे, तो ओकरा से हम बढ़ा के अपन लगनी भैया का लगना जन भैया आवे ना हिसाब करे। हाँ जीविका से तो वे लगना भैया कहे कि नहीं दीदी सरोजा दीदी गाय गोरु किनी मतलब बढ़ाई। तो गाय किननी, एगो गाय ले मतलब 2 गो 3 गो गाय भइल बैसन। फिर कहला कि खेती लेनी 1.5 बीघा वो लेनी, मैंने से बढ़ा के अपनी स्थिति मुझे बढ़ाए लगनी। लड़का पे लगना पढ़े, लड़का के मतलब पढ़ावत नहीं, मतलब इंटर करके BA में कोई ना BA ले। फिर कभी रिक्शा लेनी है? हम रिक्शा ले हो गई 2 महीना के लगभग हुई न कुछ। हाँ 2 महीना कमा ली ना। हम देखी रोज मतलब 500,000 ऐसे ही कर जाला। हाँ एक घर के खर्चा चल पाता। हाँ जी। आप UPI भी लगले बनी पेमेंट खातिर मोबाइल वाला? वही से पैसा ली रहा। वही से पैसा ली। हाँ। कैसे पता चलेगा कि पैसा चला कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल ले बानी आप जाला पैसा अनजान आदमी से मतलब तो रहे ना जान आदमी तो फोन कर लिया लड़का से कि बच्चा देखा तो पैसा गुल बाकी ना, तो बतावे ना मोबाइल से, तो कहने कि हाँ चल गुल माई। कब बजे सुबह निकली ना आपकी काम? हम निकल 6 बजे 8 बजे रात ले बेचीला सब्जी, 9 बजे रात ले बेचीला सब्जी, इतना तक बेचीला। यात्री भी ढोई ना आप? हाँ। कैसे यात्री ढोके फिर समय मिलेला? समय मिलेला में जैसे खाली बा ठेला मतलब सब्जी नहीं के तो अपन चल गुनी सवारी में
आ नइखे खाली तो अपन कला की बेचत नहीं ले। तो खुशहाल बने। हाँ हाँ, काल पंचायत पंचायत में गोरनी बेचे खातिर, फिर उधरवार गोरनी बेचे खातिर। अब आप खुशहाल बनी ना? जी हाँ सर। अच्छा, आपके पति अभी क्या कर रहे हैं? पति ऐसे घूम घूम अपन घूमता ना सब भाग खा के अपन यहाँ वहाँ घूमता ना, खाता ना, पेट जावता ना, घर से मतलब नहीं के लड़का लड़की से बेकत पानी कहीं रह कहीं क्या कर, उसे कोनो मतलब नहीं। कौन बाल बच्चा आपके? हमार कहते मैंने कि 2 गो लड़का 2 गो लड़की, एगो लड़की शादी कर देले बानी, आ एगो बच्चा मैंने 3 गो पढ़ता ना जा। आप खुद के लिए शादी अपना बदौलत? हाँ, हम कैले एगो लड़की के शादी हम वही कैले हैं। समूह ले दीदी लोग से पैसा कुछ मंगनी, हमके मिलक तिलक देवे के लड़की के देहनी और पैसा दे 10 रुपया में। पहले शादी की नहीं हो गई लगभग 5 बरिस। 5 वर्ष? हाँ, 5 बरिस लड़की के हो गई शादी। क्या नाम पड़ी आपके? हमारा नाम सरोजा देवी परी। कहाँ घर बा? एकौनी। सरोजा देवी ने बताया कि मेरा पति शराब के लत का आदी होने के कारण घर परिवार पर ध्यान नहीं देते थे। फिर मैं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पहले ठेला चलाकर सब्जी बेचने लगी, फिर जीविका समूह से जुड़कर ई-रिक्शा खरीदी और फिर मेरी जिंदगी बदल गई। वहीं आपको बता दें कि सरोजा देवी की बड़ी पुत्री रानी कुमारी ने बताया कि पहले हम लोग बहुत गरीब थे, अब माँ के बदौलत जिंदगी में बहुत कुछ सुधार आया है। मेरे पापा नशे के आदी थे, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। जब से मम्मी जीविका से जुड़कर ई-रिक्शा खरीदी और उससे सब्जी बेचती है, उसके बदौलत हम लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर हो गई। मम्मी जीविका से जुड़ी तो उसी की कमाई से मेरी शादी हुई, घर का खर्च भी चलता है। आप सरोजा देवी की बेटी को भी सुनिए। घर की स्थिति क्या है? आपकी मम्मी ई रिक्शा चलाती हैं, सब्जी बेचती हैं। घर की स्थिति अब अच्छा चल रहा था, पहले बहुत गरीब थे हम लोग। क्या, क्यों गरीब थी, क्या कारण? जैसे मेरे पापा थे ना, तो पहले नशा वशा सब करते थे, कुछ नहीं, उतना पढ़ाई लिखाई कुछ ध्यान भी नहीं देते थे हम लोग पर। अब जब से ई रिक्शा मतलब जीविका से मिला है हम लोग के, तो सुख खुशहाली से अब खा पी रहे हैं। कितने सालों से मम्मी रिक्शा चला रही है, जीविका से जुड़ी है? कितने सालों से बदलाव आया है आप लोगों के? जीविका से अब बहुत पहले 5 साल से जुड़ी है। 5 साल से? हाँ, 5 साल से जुड़ी है। जीविका से ही हम मेरा भी शादी ब्याह हुआ उसी से, फिर मतलब उसी से मम्मी कमा करके? हाँ, उसी से मम्मी कमा कर घर के खर्चा भी चलाती है, 2 गो बाल बच्चा अपना अब सही ढंग से अब जीविका में जुड़ने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ है घर में? घर में बदलाव हुआ, पहले उतना नहीं हम लोग के पढ़ाई लिखाई में जैसे में खर्चा लगता था तो उतना नहीं था। अब सही से पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है। पहले गाय भी नहीं थी आपके? हाँ, पहले गाय भी थी, पहले गाय नहीं थी, तो अब गाय भी हो गई, 3 गो हो गई गाय भी। और ई रिक्शा कब से चला रही है मम्मी? मम्मी 2 महीने से ई रिक्शा चला रही है। तो पहली बार ई रिक्शा चलाने के मम्मी के मन में ख्याल कैसे आया? क्या आपसे बताई होंगी ना? पहले ठेला चलाती थी तो बोल रही थी कि अब हमसे ठेला नहीं चल पा रहा है, मतलब मेहनत ज़्यादा लग रहा है, बट शरीर पूरा अथू हो रहा है। तो ये लोग बोले, मतलब सब हम लोग के गांव में महिला जितना थी, बोली कि ई रिक्शा मतलब वही सब सहयोग किए तो मिले। तो गांव में मतलब मम्मी पहली हैं जो रिक्शा चला रही है, इसके और लोग भी चलाते हैं यहाँ पे? नहीं, पहली है। तो क्या पहली बार चलाने मम्मी गई तो कुछ गांव के लोग नहीं बोले किस तरह की महिला होकर के कैसे नहीं, बोल रहे थे कितना लोग कि महिला चला रही है, महिला चला रही है। तो मेरी माँ बोल रही है कि जब हम ठेला चलाकर कमा कर खा रहे हैं, जब उतना स्थिति सकी, तो हम ई रिक्शा चलाने में क्या लाज है। मतलब पूरी परिस्थिति बदल गई है घर की। अच्छा लग रहा है अब? लगता है मेहनत से कुछ आगे किया जा सकता है? अब किया जा सकता है। क्या? जैसे पढ़ाई लिखाई में 2 भाई पढ़ रहे हैं, एक बहन पढ़ रहे हैं। मेरा तो शादी ब्याह हुआ है, यही लोग पढ़ाए इंटर तक भी। तो जीविका से जुड़ने में बदलाव आया है? हाँ, बदलाव आया। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मतलब इंटर पास थे, मतलब BA में एडमिशन करवाना था, नहीं करवाए। शादी हुई है? शादी हो गई। इस पूरे मामले पे प्रखंड परियोजना प्रबंधक अनिल कुमार चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत सरोजा दीदी के घर पर आए हुए हैं। उनकी शुरुआती स्थिति काफी दयनीय थी, उनके पति नशा के आदी थे, जिससे उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया। खुद प्रखंड परियोजना प्रबंधक क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी सुनिए। हम अभी सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जुड़ी हुई सरोजा दीदी के घर पर आए हुए हम लोग। सरोजा देवी
कि शुरुआती स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जैसा कि पता चलता है शुरू में जैसा ये बता रही थी कि इनके पति नशा के आदी हो गए थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे, इनके बच्चे छोटे छोटे थे, काफ़ी परेशानी में थी। तो शुरू में सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत इनका चयन किया गया और एक ठेला के लिए मतलब सब्जी की दुकान के लिए इनको राशि उपलब्ध कराया गया। कितनी राशि उपलब्ध कराई? उस समय 20,000 रुपया दी जाती है माइक्रो इंटरप्राइज के लिए और साथ में 10,000 रुपया SIF की राशि दी जाती है और 1,000 रुपया पर महीना 7 महीना तक अलग से जिसको कहते हैं लाइवलीहुड गैप फंड, ठीक है, जीने के लिए, सहारा के लिए, क्योंकि शुरुआती में ही कोई व्यवसाय करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यवसाय चलने लगे, तो उसके लिए दी गई थी। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाया। बाद में सेकेंड ट्रांच और थर्ड ट्रांच मिलाकर इनको ई रिक्शा दिया गया, क्योंकि इनका शौक था ई रिक्शा चलाने का और ई रिक्शा चलाकर सब्जी बेचने का। आज ये ई रिक्शा चलाकर पैसेंजर भी ज़रूरत पड़ता है तो ले जाती हैं और सब्जी व्यवसाय इनका बहुत ही बढ़िया है। आज ये बहुत ही खुशहाल है। कितने रुपए कमा लेते हैं, क्या पता चला है? जैसा प्रतिदिन के प्रतिवेदन से हम लोग को पता चलता है ये 500 से 700 कभी कभी 1,000 रुपए तक भी इनका इनकम हो जाता है। इनकी जिंदगी में बदलाव जीविका से आ चुका है। बहुत, मुझे तो लगता है कि इनका बदलाव हुआ है। ऐसे लोग, ऐसे जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा यही मैसेज है कि जो भी गरीब है वो काम करें और काम करके कमाना सीखें और अपने जिंदगी को खुशहाल बनाएं। सभी महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, मेरा यही संदेश है। जीविका उनके साथ है, हमेशा उनके साथ रहेगा। अनिल कुमार चौबे, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, रामपुर कैमूर।